वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर होता है W/Q। W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक है कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। वैद्युत विभव कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र होता है mL/2T-3A-1, यानी कि 12 माइनस का 31। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश Q0, यह धन परीक्षण आवेश Q0 को किसी एक बिंदु B से दूसरे बिंदु A तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के अनुपात मतलब अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं, डेल्टा V कर। मान लीजिए परीक्षण आवेश Q0 है, इसको बिंदु B से A तक ले जाया जा रहा है, तो B से A तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो किए गए कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति मतलब अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर, डेल्टा V। VA माइनस VB बराबर W/Q0। इसका भी मात्रक क्या है? W का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसकी विमा वही रहेगी M1L2T-3A-1। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 जूल। और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितना होगा? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 किलो का मतलब 1 × 10⁻3 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻19। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 के पावर जो है प्लस का 3 और ये माइनस का 19 हो जाएगा 1 × 10⁻−16। 1.6 ठीक है, 1.6 × 10 के पावर माइनस, ये 1.6 यहाँ पे रख देंगे और 10 के पावर माइनस का 19 प्लस का 3 10 के पावर -16। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V = 1/4πε0 P/r²। अच्छी स्थिति का मतलब कि कोई मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव है -Q + Q और इनके बीच की दूरी R है। यहाँ पे इस बिंदु पे आपको निकालना है वैद्युत विभव, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P/r। R जो दूरी होती है जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके मध्य बिंदु O से ये वाली दूरी जहां पे हमको ज्ञात करना है ये R होता है और इनके बीच की दूरी को L मानते हैं, दोनों के बीच की दूरी को। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है, अर्थात कि ये वैद्युत द्विध्रुव है और निरक्षी का मतलब होता है इसके परपेंडिकुलर लंबवत। इस बिंदु पर कहीं पर भी निकालेंगे तो जो निरक्षी स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव का मान होगा, इस रेखा पर जो वैद्युत द्विध्रुव का मान होगा वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव का निम्न सूत्र होता है V = 1/4πε0 P cos θ/r²। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव था -Q + Q, तो इसके केंद्र O से थीटा एंगल पर इधर या इधर किसी भी डायरेक्शन में इस बिंदु पर निकालना है तो V बराबर ये फार्मूला होता है 1/4πε0 P cos θ/r²। अब इस फार्मूले में अगर cos थीटा की जगह पर अगर अच्छी स्थिति में निकालना है तो अच्छी स्थिति में क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इस कंडीशन में थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो ये अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा? 1/4πε0 P/r²। यहाँ पे cos थीटा की जगह पे 1 रख देंगे। और निरक्षी स्थिति में तो लंबवत, तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 होगा, cos 90 का मान कितना होता है? 0। cos 90 का मान 0, ये पूरा कितना आ जाएगा? 0। इसलिए निरक्षी रेखा पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा वही होती है जिस दिशा में वैद्युत विभव घटता है। जैसे किसी विलगित बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठ, कोई भी विलगित बिंदु आवेश है उसका समविभव पृष्ठ, मान लीजिए कि प्लस आवेश है, ठीक है, तो समविभव पृष्ठ क्या होता है?
केंद्र से जितने भी वृत्त खींचे जाएंगे, संकेंद्रीय वृत्त जो कहलाते हैं ये, ठीक है, इनकी जो इसमें वैद्युत बल रेखा प्लस क्यू आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है। और जो भी वृत्त है, गोलीय वृत्त, कोई भी गोलीय वृत्त है, इस बिंदु को बोला जाएगा, इस गोला को बोला जाएगा समविभव पृष्ठ, इस गोलीय पृष्ठ को बोला जाएगा समविभव पृष्ठ, इस गोलीय पृष्ठ को बोला जाएगा समविभव पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और ये सब जो है जितने भी वृत्त हैं समविभव पृष्ठ होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई रेखा है, इस पर प्लस आवेश, ये सब प्लस आवेश है, तो इसका समविभव पृष्ठ क्या हो? जैसे ये एक रेखीय आवेश, इस पर प्लस आवेश रखा है, इससे सबकी दूरी समान है, यहां से भी सबकी दूरी समान है, तो इसको कहा जाएगा, इस वाले पृष्ठ को कहा जाएगा समविभव पृष्ठ। जैसे मान लीजिए कि ये वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस पर समविभव पृष्ठ बताना है, तो इस पर एक लंबवत पृष्ठ खींचेंगे, ये जो पृष्ठ होगा यहाँ पे, ये एक लंबवत पृष्ठ जो होगा, ये समविभव पृष्ठ, इस बिंदु, इसके हर बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। उसी प्रकार से और भी अगर पृष्ठ खींचा जाए इस तरह से लंबवत वैद्युत क्षेत्र के, तो इस पृष्ठ को कहा जाएगा समविभव पृष्ठ। विभव प्रवणता, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है? विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स माइनस में। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध E इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। विभव प्रवणता की विमा होती है MLT माइनस 3 A माइनस 1, यानी कि 11 माइनस का 31, और इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। विभव प्रवणता कैसी राशि है? तो विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत दूरी से परस्पर समीप लाकर आवेशों, मान लीजिए दो आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। इसका मात्रक जूल होता है, और विमा mL2T-2 जो ऊर्जा की होती है वही। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि। मान लीजिए तीन आवेश है, एक है Q1, दूसरा है माइनस Q2 और तीसरा है प्लस Q3, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर है, एक त्रिभुज है इस तरह से, और त्रिभुज के तीनों कोनों पर है, एक है Q1, दूसरा है माइनस Q2 और तीसरा है Q3। तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगी? तो 1/4πε0 Q1 Q2 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी R12, Q2 Q3 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा यहाँ पे, और इनके बीच की दूरी R23, और Q3 Q1 तो ये दोनों प्लस हैं तो प्लस में आएगा, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए R31, तो यहाँ पे रख देंगे 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो फार्मूला याद रखेंगे W बराबर P1 माइनस cos थीटा। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण घुमाने में परिस्थितिज ऊर्जा, तो U0 बराबर माइनस का P cos थीटा। चालक क्या होता है? वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के लिए सामान्य ताप पर चालक में उपलब्ध रहते हैं, चालक कहलाते हैं। अर्थात चालकों में धारा का प्रवाह सरलता से होता है, जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, इसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। और अचालक क्या होते हैं? तो वे सभी पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, नगण्य होती है, तथा सामान्य परिस्थितियों में आवेश और धारा का प्रवाह नहीं होता। अचालक या वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अचालक में क्या होता है? कागज होता है, लकड़ी है, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक है, रबड़ है, जैसे देखिए रबड़ है, कांच है, कागज है, ये सब क्या होते हैं? अचालक पदार्थ होते हैं। अचालक पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ भी कहा जाता है। तो याद रखिए, अचालक पदार्थ को क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। चालक की धारिता, धारिता का मतलब धारण करना। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक के वैद्युत आवेश का संग्रहण, माने कितना आवेश संग्रहण करती है, उसकी क्षमता की माप होती है। किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश और चालक के विभव भी में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं, यानी कि C बराबर होता है Q अपॉन E, और यहां से Q का मान निकाल देंगे, Q बराबर हो जाएगा C इंटू E। C का मात्रक क्या होता है? तो C का मात्रक होता है फैराड, धारिता का मात्रक होता है फैराड या कूलाम प्रति वोल्ट। Q का मात्रक कूलाम और V का मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। इसकी विमा कितनी होती है? तो N-1 L-2 T4A2 -12 + 42
चालक की धारिता चालक के आकार, आकृति, समीपवर्ती माध्यम तथा समीप स्थित अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। विलगित गोली चालक की धारिता, कोई भी गोली चालक है जिसकी त्रिज्या a है तो c बराबर होता है 4πε0 a। इसके बाद संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। माने आवेश की जितनी भी चाहे पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है उसी को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र की धारिता का सूत्र अभी पढ़े थे, C=Q/V। समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C=ε0a/d। अगर प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K का कोई माध्यम भरा है तब समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता हो जाएगी CK बराबर ε0 K का मल्टीप्लाई कर देंगे K/d। और मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है, ठीक है, तो 2 में 1 का डिवाइड कर दीजिए तो CK/C बराबर, यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी सब कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा K, तो CK बराबर हो जाएगा KC। यानी कि दोनों प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान को परावैद्युत पदार्थ से पूरी तरह भर देने पर उसकी धारिता अपने पूर्व मान की K गुनी हो जाती है। संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में अगर सीधा सीधा संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो फार्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर इसी तरह से n संधारित्र हैं तो प्रत्येक की धारिता हो जाएगी C1, प्रत्येक की धारिता C1 है तो C बराबर हो जाएगा, ठीक है, C बराबर हो जाएगा C1/n। समांतर संयोजन में क्या होगा? मान लीजिए कि C1 C2 C3 समांतर क्रम है, इसका फार्मूला होता है C बराबर C1 + C2 + C3। अगर प्रत्येक की धारिता C1 है तो यहाँ पे संधारित्र की धारिता आ जाएगी तुल्य धारिता C बराबर nC1। आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसका फार्मूला होता है W बराबर U बराबर 1/2 Q²/C, या उसी को ½ CV² कहेंगे या ½ QV, और इसका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा घनत्व। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है U = 1/2 K/ε0E²। इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। के माध्यम का परावैद्युतांक है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता और कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।